सिद्ध अवस्था में गुरु गोविंद दोनों एक हो जाते हैं। जब साधक की सिद्ध अवस्था आती है तब गुरु और गोविंद दो नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन जब तक साधक साधक है, जब तक भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक उसका आत्म कल्याण नहीं हुआ, जब तक प्रभु प्रेम प्राप्ति नहीं हुई, तब तक वो गुरु को सामने रखे, भगवान को साइड में रखे, भगवान को अपने जीवन में उतना उतारे जितना गुरु जी दे रहे, एक्स्ट्रा नहीं। जो गुरु ने साधना दी, भगवान भी आके कहे कि जो तुम्हारे गुरु ने साधना दी है इसको छोड़ो और दूसरी साधना मैं दे रहा हूं, 24 घंटे में साक्षात हो जाएगा। जो भी आपको देना गुरु के माध्यम से दीजिए, डायरेक्ट आपके आगे हमारी झोली नहीं फैलेगी। और ये ऐसी भक्तमाला में कथा आती है, एक भक्त पर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो सुध बुध भूले थे, ठाकुर जी को दया आई, जब मैं अंतर्धान हो जाऊंगा तो दुखी होगा, हाय प्रणाम तक नहीं किया मैंने, प्रभु को नमस्कार तक नहीं की, ये दुखी हो जाएगा बाद में, अब इसको सुध नहीं मेरे दर्शन करते, चलो मैं ही कृपा कर देता हूं। भगवान ने अपना चरण उठाया और भगत के सिर पे रखने लगे कि बाद में ये न कहे कि प्रणाम ही नहीं कर पाया, स्पर्श नहीं करा किया चरणों का, हाय मैं भाव विवल क्यों हो गया ठाकुर जी के दर्शन करके, बाद में रोएगा, बाद में चलो मैं ही छू देता हूं। तो जो ही ठाकुर जी ने चरणों का स्पर्श कराने की प्रयास किया, भी माथे तक पहुंचे थे, टच नहीं किया था, तुरंत भक्त एकदम ऐसे पीछे हट गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, करंट लगा क्या हुआ, पीछे कैसे हट गए? तो भगत ठाकुर जी को डांट के बोला, आप मेरे भावों को नहीं जानते, आप उल्टा चल रहे हैं। भगवान ने कहा कैसे? मैंने आपको दिल दिया है, ये बुद्धि नहीं है तो मेरे गुरु जी के चरणों में। सिर मैंने आपको नहीं दिया, ये सिर मेरे गुरु का है, मैंने आपको दिल दिया, आप दिल में आइए, सर पर आपका अधिकार नहीं है, मेरे गुरु जी का है। आप चरण कैसे स्पर्श करा रहे थे, मेरे गुरु जी की संपत्ति है, उनके चरणों में अर्पण कर दे। मैंने आपको दिल दिया है, बुद्धि नहीं दी, बुद्धि मेरे गुरु जी के चरणों में। ये है तुम ते अधिक गुरु जिए जाने।